ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 215। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जगत का जब अंत हुआ पर जड़ता नहीं आई, उस मध्य काल में जो अद्वैत सत्ता है वह चिदाकाश है। बेल, फूल, फल, गुच्छे और वृक्ष जिसके आश्रय से बढ़ते हैं वह चिदाकाश है। रूप, अवलोक, मनस्कार, इन तीनों का जहाँ अभाव है, ऐसी शुद्ध संवित ही चिदाकाश है। पृथ्वी, पर्वत और नदी आदि सबका जो आश्रय है वह चिदाकाश है। दृष्टा, दृश्य, दर्शन, ये तीनों जिससे उपजे है और फिर जिसमें लीन होते हैं वह अधिष्ठान सत्ता ही चिदाकाश है। जिससे सब उपजते हैं, जो यह सब है और जिसमें सब है, ऐसा सर्वात्मा चिदाकाश है। अर्धरात्रि को उठने पर इंद्रियों की चपलता का विषय से अभाव होता है। उस काल में जो शांत सत्ता होती है वह चिदाकाश है। हे रामचंद्र जी, जिस संवित में स्वप्न की सृष्टि जगती है और फिर जागृत भासती है और दोनों के करने वालों में सोहता है, वह चिदाकाश है। जैसे अब फुरना होता है वैसा ही जगत में भासित होता है। वही दृष्टा, दर्शन, दृश्य होकर भासता है, दूसरा कुछ नहीं। आत्मरूपी सूत्र में असत्य सत्य जगत रूपी मणि पिरोए हुए है। जिसके आश्रय से इनका फुरना होता है वह चिदाकाश है। हे रामचंद्र जी, जिसके आश्रय से एक निमेष में जगत उपजता है और उन्मेष में लीन हो जाता है, ऐसी जो अधिष्ठान सत्ता है उसको चिदाकाश जानो। यह सब जगत मिथ्या है और भ्रांति से भासता है। जैसे मरुस्थल की नदी भासती है, इससे जो रहित है और जिसमें संकल्प विकल्प का शोभ नहीं और सदा अपने आप में स्थित और दुख से रहित निर्विकल्प सत्ता है, वही चिदाकाश है। हे रामचंद्र जी, नेति नेति के पीछे जो अनाद्य पद शेष रहता है उसको तुम चिदाकाश जानो। शुद्ध चैतन्य आत्मसत्ता सबका अपना और अनुभव रूप प्रकाशित होता है। उसमें जैसे फुरना होता है कि ये ऐसा है, वैसा ही भासित होता है, वह चिदाकाश है। इससे शुद्ध आत्मसत्ता ही फूरने से जगत रूप होकर प्रकट होती है। जैसे जागृत के अंत में अद्वैत सत्ता होती है और फिर उससे स्वप्न की सृष्टि भासित होती है, पर स्वप्न की सृष्टि वास्तव में नहीं उपजी, वही अनुभव स्वप्न की सृष्टि होकर भासित होता है। वैसे यह जगत जो कार्य रूप दिखता है सो अविद्या से दिखता है, वास्तव में कुछ उपजा नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि अकारण दिखती है, वैसे ही यह सृष्टि अकारण है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब स्थावर जंगम जगत चिदाकाश रूप है। कुछ उत्पन्न नहीं हुआ और जो दूसरा कुछ न हुआ तो कारण कार्य भी कुछ न हुआ। हे रामचंद्र जी, न कोई दृष्टा है न कोई दृश्य है, न भोगता है और न भोग है, सब कल्पना मात्र है। आत्मा के अज्ञान से कल्पनाएं उठती है और आत्मज्ञान से लीन हो जाती है। जैसे समुद्र के जाने से
तरंग कल्पना मिट जाती है, क्योंकि अनुभव आत्मा में कारण कार्य कुछ नहीं हुआ। जो तुम कहो कि कारण कार्य क्यों भासित होते हैं, तो जैसे इंद्रजाल की बाजी में नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं परंतु वास्तव में कुछ नहीं बने, वैसे ही यह जगत कारण कार्य कुछ बना नहीं। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव ही नगर रूप होकर दिखता है, वैसे ही यह जगत दिखता है। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता ही फुरने से जगत की नाई भासती है। जिस जगत को इदम रूप कहते हैं वह अहम रूप है। जिसको समुद्र कहते हैं वह भी अहंकार रूप है। जिसको रुद्र कहते हैं वह अपनी ही अनुभव है, इत्यादि। जो सब जगत भासित होता है वह भावना मात्र है। जिसकी जैसी भावना दृढ़ होती है वैसा ही रूप होकर भासता है। जैसे चिंतामणि और कल्पतरु में जैसी भावना होती है वैसे ही सिद्ध होता है, वैसे ही आत्मसत्ता में जैसी भावना होती है वैसी होकर भासित होती है। इससे जब चिदाकाश का निश्चय दृढ़ होता है तब अज्ञान से जो विरुद्ध भावना हुई थी वह निवृत्त होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब मन थोड़ा भी फुरता है तब यह जगत उत्पन्न होता है, और जब फुरने से रहित होता है तब जगत भावना मिट जाती है। इस प्रकार जो जानता है वह ज्ञानवान है। वह पुरुष इंद्रियों से देखता, सुनता, ग्रहण करता भी निर्वासनिक हो जाता है और जगत की ओर से घन सुषुप्त होता है। जिसका मन निर्वासनिक और शांत हुआ है वह बोलता, चालता, खाता पीता भी पाषाण सदृश मौन हो जाता है। इससे यह जगत कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे मृग तृष्णा की नदी अनहोती भासती है और भ्रम से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासित होता है, वैसे ही मन के भ्रम से आत्मा में जगत भासित होता है। आदि कारण से कुछ नहीं उत्पन्न हुआ। जिसका आदि कारण न पाइए वह कारण भी असत्य जानिए। इससे सब जगत कारण के बिना ही भासता है, उपजा कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, जो पदार्थ कारण के बिना भासता है और जिसमें भासता है वह अधिष्ठान सत्ता है। क्योंकि जो अधिष्ठान में भासित होता है उसको भी वही रूप जानिए, और जो अधिष्ठान से व्यतिरेक भासित हो उसे ब्रह्मात्र जानिए। जैसे स्वप्न में इंद्र आदि पदार्थ भासित होते हैं और उसमें दृश्य दर्शन सब मिथ्या है, हुआ कुछ नहीं, वैसे यह जागृत जगत भी मिथ्या है। न कुछ उपजा है, न स्थित है, न आगे होना है और न नाश होना है। जब उपजा ही नहीं तब नाश कैसे हो? न कोई दृष्टा है, न दर्शन है, न दृश्य है, केवल चिन्मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह दृष्टा, दर्शन और दृश्य क्या है और कैसे भासित होता है? यह आपने पहले भी कहा है और अब फिर भी कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह दृश्य सब अदृश्य रूप है, अकारण ही दृश्य होकर भासित होता है।
दृष्टा दर्शन दृश्य जो कुछ जगत विस्तार सहित दिखता है वह आदि स्वरूप है। जैसे स्वप्न में आकाश का वन दिखे और पदार्थ दिखे सो वे सब चिदाकाश रूप है, वैसे ही यह जगत भी चिन्मात्र रूप है, कारण कार्य भाव कहीं नहीं। जैसे वायु स्पंदन रूप होती है तब प्रतीत होती है और जब निस्पंद होने पर नहीं प्रतीत होती है, वैसे ही आत्मा में जब चित्त फुरता है तब आत्मसत्ता जगत रूप होकर भासित होती है। सो वही आत्मसत्ता भाव में अभाव रूप है। जैसे आकाश में शून्यता है वैसे ही आत्मा में जगत आत्मरूप है। इससे जो कुछ भासित होता है वह चैतन्य का आभास प्रकाश है और परमार्थ सत्ता केवल अपने आप में स्थित है। इससे इतर कहिए तो न दृष्टा है और न दृश्य है, आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों है। राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, ब्रह्म के ज्ञाता जो इसी प्रकार है तो कारण कार्य का भेद कैसे होता दिखता है? तब वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उसमें जैसा फुरना होता है वैसा रूप होकर भासित होता है। चैतन्य आकाश ही जगत रूप होकर भासता है और न कहीं कारण है न कार्य। जैसे स्वप्न सृष्टि जो कारण कार्य सहित भासित होती है वह किसी कारण से नहीं उपजे, अकारण रूप है, वैसे ही यह सृष्टि किसी कारण से नहीं उपजी, अकारण रूप है। न कहीं करता है और न भोगता, केवल भ्रम से कर्ता भोक्ता भासित होता है और स्वप्न किनाई विकल्प उठते हैं, वास्तव में ब्रह्म सत्ता ही है। हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में नगर और जगत दिखता है वह चिदाकाश अनुभव सत्ता ही ऐसे होकर भासित होती है। अनुभव से भिन्न कुछ नहीं, वैसे यह जगत संपूर्ण चिदाकाश है। जब ऐसे जानोगे तब जगत भी ब्रह्म तत्व दिखेगा। हे राघव, यह जगत चित्त के फुरने से उपजा है। जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाई में वैताल की कल्पना करता है, वैसे ही चित्त भ्रम से जगत की कल्पना होती है, पर इसका कारण ही ब्रह्म है और कारण कहीं नहीं, क्योंकि महाप्रलय में चिदाकाश ही रहता है। अंतःकरण किसका हो, वही सत्ता इंद्र, रुद्र, नदियां, पर्वत आदि जगत होकर भासती है। उससे भिन्न द्वैत रूप कुछ नहीं। इसमें जैसा जैसा स्फुरण होता है वैसा ही रूप दिखता है। जैसे चिंतामणि और कल्पवृक्ष में जैसी भावना होती है वैसा ही रूप भासित होता है, वैसे ही आत्मसत्ता में जैसी भावना होती है वैसा ही पदार्थ रूप होकर भासित होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अचैत्य चिन्मात्र आकाश रूप आत्मसत्ता ही जगत रूप होकर दिखती है। शुद्ध चिन्मात्र में जब अहम का स्फुरण होता है तब जगत होकर भासता है। वही अहम रूप जीव जगत में जीता दिखता है, परंतु मृतक की नाई स्थित है और तुम, मैं आदि सब जगत जीता, बोलता, चलता और व्यवहार करता भी दिखता है, परंतु काष्ठवत मौन है।
आत्मरूपी रत्न की चमक जगत है और वह प्रकाश आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे आकाश में तरुवर, मरुस्थल में जल और धुएं के पर्वत मेघ भासते हैं, सो भ्रांति मात्र है, वैसे ही यह जगत लक्षण भी भासता है, परंतु वास्तव में कुछ नहीं, अवस्तु के उपजा कुछ भी नहीं। हे रामचंद्र जी, चित्त रूपी बालक ने जगत जाल रूपी सेना रची है, सो असत्य है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि पंचभूत भ्रांति मात्र है और उनमें सत्य प्रतीत करना और उनमें सत्य प्रतीति करना मूर्खता है। बालक की कल्पना में सत्य प्रतीति बालक ही करते हैं और जो इस जगत का आश्रय करके सुख की इच्छा करते हैं, वे मानो आकाश को धोने का यत्न करते हैं। उनका सब यत्न व्यर्थ है। यह सब जगत भ्रांति मात्र है। हरि ओम। हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।